जय हिंद दोस्तों। जैसे 8वें वेतन आयोग की घोषणा और 12 लाख टैक्स में छूट के बाद कुछ चीजें बदलती नजर आ रही हैं और वो सबसे बड़ा बदलाव हमारी जेब पर असर डाल रहा है, यानी जेब भरने का बदलाव। अभी हम जेब खाली करने के बदलाव की बात करें, अब जेब भरने की बदलाव। और यह बात सत्य है कि 12 लाख टैक्स में छूट देने का मतलब है कि जितने जेएसयू जवान हैं लगभग इससे बाहर आ जाएंगे। और जो पेंशनर हैं, जो लेफ्टिनेंट और कैप्टन जिनका कम्यूटेशन रिकवरी बंद हो गई थी, उनका जो डिडक्शन था वो भी बंद हो जाएगा। यह सीधा फायदा है आपके लिए और आपके परिवार के लिए। अब मैं बात कर रहा हूं इसके बाद, जैसे कि माननीय मोदी जी ने सीधा सीधा कहा है कि अब भी इस बार हमें मिडिल क्लास पर ज्यादा जोर देना है, ताकि मिडिल क्लास क्या करेगा, अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए बाजार में पैसा खर्च करेगा और बाजार में जो गति आएगी उसको आर्थिक गति आएगी और वो ही पैसा सबसे बड़ा भारत सरकार को फायदा पहुंचाता है। तो उन्होंने इस बात को लेकर फिटमेंट फैक्टर पे आते हो, जैसा कि आप बात लगातार सुन रहे हैं तो आखिर फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। तो पहले आपने देखा होगा कि कुछ दिन इसकी बात चली आपने कि 2 के पीछे 1.8688, उसके बाद 1.92 से 2.08 उसका बना, लेकिन अब धीरे धीरे ये फिटमेंट फैक्टर आपको 2.86 के पास जमीनी और ठोस आधार के रूप में जेसीएम से जो राय मांगी गई, उन्होंने अपनी राय इसके आसपास पूरी बना दी है कि नहीं, इससे कम मंजूर है नहीं। और क्यों है उसके लिए उन्होंने अपने शर्तें और आंकड़े सरकार के सामने रखे, पूरे एविडेंस रखे हैं। तो हम जरा जानते हैं कि आखिर 1.92 2.08 में क्या रेंजेस बन रहे थे और 2.86 में इससे आगे क्या बढ़ोतरी हो सकती है। ये एक टेंटेटिव है, एक प्रेडिक्शन है जो कि सोशल मीडिया पे चल रहा है। सोशल मीडिया के अलावा वो लोग जो इसमें हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं, अर्थशास्त्री जो इसका कयास लगा रहे हैं, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, वही एक आधार है। अब मैं बात करूंगा, जैसे कि आपने सुभाष चंद्र गर्ग के बाद एक रेफरेंडम बन गया था कि 1.92 और 2.08 के बीच में यदि आपका बेसिक ढांचा ये रहता है तो आपका पे लेवल 1 से पे लेवल 10 तक क्या रहेगा। और मैं बात करूंगा कि आरओपी 3 में सिपाही से कैप्टन तक की यदि 1.92 2.0 के बाद 2.86 जाता है तो इसकी मांग ठोस तरीके से क्यों की जा रही है, आखिर हम कितनी मांग रहे हैं और कितना लोग कयास लगा रहे हैं। यदि इसके बीच में भी रहता है तो लगभग हमें कितना फायदा होगा, हमें बस सुनना है, समझना है, और बाकी लड़ाई तो आप समझ सकते हो लड़ने वाले लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं पे लेवल 1 से लगा करके 10 तक की। पे लेवल 1 जो 18,000 से बढ़कर उन्होंने कहा है कि 34 और 37,000 के बीच में होगी। अब मैं सिर्फ 1000 के आंकड़े बताऊंगा, 34 और 37,000 के बीच में होगी और ये 18,000 आपका इसमें डीए 63% मर्ज होगा। पे लेवल 2 है जो 19,900 है, वो बढ़कर 38 से 41,000 होगी। पे लेवल 3 जो 21,700 है, वो 41 से 45,000 के बीच में होगी। पे लेवल 4 जो 25,500 है, वो 49 से 53,000 के बीच होगी। पे लेवल 5 जो 29,200 है, वो 56 और 60 के बीच में होगी। पे लेवल 6 जो 35,000 वाले फिगर हैं, वो 67 और 73 के आसपास जाते नजर आ रहे हैं, 56 और 60 के बीच में। और 7 जो 44,900 है, आप समझ सकते हो उसको 67 से 73। और पे लेवल 8 जो 47,600 है, वो 86 से 93 के पास जा रहा है। और पे लेवल 9 जो 53,000 है, वो 1,01,000 1,10,000 के बीच में। पे लेवल 10 जो 56,100 लेफ्टिनेंट है, वो 1,07,000 1,16,000 के बीच में। ये मिनिमम है, अब हम इसको मानेंगे ये मिनिमम है। अब मैक्सिमम क्या होगा, जरा आइए हम बात करते हैं सीधा सीधा अपने भाइयों के ऊपर। पेंशनर की बात करते हैं, सिपाही, नायक, हवलदार, ऑनरी, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट और कैप्टन। आरओपी 3 में आपकी इतनी पेंशन लिखी है और 63% आपका डीए मर्ज करके आपकी इतनी हो जाती है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो। बोर्ड का स्क्रीनशॉट भी मैंने सामने आपको कर दिया तो आप समझ सकते हो इतनी हो जाती है। अब ये लोग बात कर रहे हैं कि 1.92 से और 2.08 के बीच में होता है तो कितना उछाल हो रहा, यानी ये 33,000 आपकी थी सिपाही की, तो वो 39, 40 और 42 इतने उछाल की बात कर रहे हैं। 33,000 से 1.92 से 39 और 2 से 40, 41, 2.08 से 42, यानी आप सीधा सीधा देख सकते हो कि लगभग आपको 7 से 9,000 की बढ़ोतरी इसमें नजर आ रही है। फिर आप बात करेंगे डिमांड सॉलिड तरीके से कौन सी रखी गई है, यदि वहां बात बनती तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। नायक की आप समझ सकते हो 38,417 से 45,000 47,000 49,000 इस तरीके से बढ़ोतरी, जो मिनिमम बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, यानी आप समझ सकते हो कि वो भी 10 से 11,000 की बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं।
हवलदार जो 40,000 है उसको 47,000, 49,000, 51,000, ये भी आप समझ सकते हो कि यानी पीछे कम से कम 7 से और मैक्सिमम 11 की बात कर रहे हैं। ऑनरी नायब सूबेदार 41,900 है, तो 49,000, 51,000 और 53,000 की बात हो रही है। और ये आप 12 मैक्सिमम 12,000 तक की इसमें बात हो रही है। यदि आप नायब सूबेदार हैं तो टोटल 43,847 ले रहे हैं, 51,600, 53,800, 55,900, यानी आप समझ सकते हो ये सीधा सीधा 13,000 के आसपास आंकड़ा मैक्सिमम में जा रहा है। और सूबेदार जो कि 49,185 ले रहा है और इसको 57.9, 60.3, 62 के आसपास जा रहा है। आप समझ सकते हो कि आपका ये भी उतना ही 13-14,000 के ऊपर जा रहा है। एसएम 56 से 66, 69 और 71 तक बढ़ रहा है। आप समझ सकते हो सीधा 15,000 का जा रहा है। लेफ्टिनेंट जो 42,625 वाले हैं उनको 67,156 मिल रहा है, वो 88,000 तक जा रहे हैं। 88,000 लगभग आप समझ सकते हो, यानी ये 21,000 का फायदा। और कैप्टन जो 46,300 हैं 75 पर पहुंच रहे हैं 1 जनवरी 2026 को, और उसके बाद जब फैक्टर लगेगा तो 96 तक इनकी बात कह रहे हैं, यानी ये भी उतना ही जा रहे हैं 21-22। अब ये मिनिमम फिगर बता रहे हैं, अब ये बताएं मिनिमम फिगर हैं, अब इनके ऊपर बात नहीं बनेगी। मोदी जी के भाषण, मोदी जी की घोषणा के बाद सब थोड़े फूल गए हैं और इस बात पर बल मिल रहा है, इस बात पर बल मिल रहा है कि सिपाही है जो 33,000 वाला है, जिसकी पेंशन 58,000 के आसपास पहुंचेगी, इतना फैक्टर से कम मंजूर नहीं है। और नायक 67,000 पहुंचेगी उसकी पूरी सैलरी, आप समझ सकते हो 38,000 थी, 67। और हवलदार है उसको 70,000 पे पहुंचेगी, 40,000 वाला 70,000 पे पहुंचेगा, 70,000। और आप समझ सकते हो ऑनरी नायब सूबेदार है जो 41,000 वाला है वो 76,000 पे पहुंचेगा। तो आप बढ़ोतरी समझ सकते हो कि क्या मांगा क्या जा रहा है। नायब सूबेदार है जो 43,000 वाला 80,000 के आसपास पहुंच रहा है, सूबेदार 86,300 के आसपास पहुंच रहा है, सूबेदार मेजर 98,885, यानी थोड़ा 1 लाख से कम रह जाता, और ये 1,21,000 और 1,32,000 पे पहुंच रहे, यानी 75,000 और 67,000 वाले 1,21,000, 1,32,000 पे पहुंच रहा। और इसके लिए उन्होंने ठोस मांगे आपके सामने रख दी हैं, सारी चीजें रखती है, मूल आधार चेंज, एक्वर्ड फॉर्मूला चेंज, तमाम तरीके के एविडेंस लगाएं। दोस्तों ये खबर इस तरीके की पुख्ता खबरें, ये कहीं किसी ऐसे लोगों की खबरें नहीं है जो हवा में फेंक रहे हो। आपके जो भी किसी को हमें प्रूफ एविडेंस चाहिए तो मैं आपके सामने रख सकता हूं। धन्यवाद।